हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये मेरे लिए आज वेरी गुड मॉर्निंग है, क्योंकि इतने दिनों से अच्छी वाली मॉर्निंग नहीं थी। और क्योंकि चीज़ें नहीं हो रही थी तो मैं उसको अच्छी मॉर्निंग नहीं बोल सकती थी। घिसा पिटा चीज़ चल रहा था कि कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं ऑल। सो दैट आज से जो फाइनली डे स्टार्ट है वो बिल्कुल फ्रेश और एकदम न्यू है। बिकॉज 10 to 11 डेज से कुछ भी नहीं हो रहा था घर पे। दिवाली नहीं मनाई, धनतेरस नहीं किया, और मतलब भाई दूज नहीं सेलिब्रेट किया। मतलब जो इनिशियल फेस्टिवल थे, मीन्स दिवाली के बाद वाले, वो सारी चीज़ें नहीं करी। बट एट एट द डे, मतलब आज जो डे है, आज से सारी चीज़ें अगेन स्टार्ट होने वाली हैं। सो आज से मैं करूँगी चीज़ों की तैयारियाँ, क्योंकि एकादशी आ रहा है और उसके लिए मुझे पहले से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मैं दिवाली नहीं मना पाई, तो ट्राई तो यही रहेगा कि एकादशी में सारी चीज़ें अच्छे से कर लूँ। और काफ़ी कुछ बनाना चाह रही थी दिवाली के टाइम में, बट नहीं बना पाई। तो ट्राई यही करूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें मैं बना लूँ। बहुत कुछ तो नहीं बना पाऊँगी, बट जितना भी हो सकेगा बनाऊँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए करते हैं अपना डे स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा जो डे स्टार्ट होगा वो होगा मेरे मॉर्निंग ड्रिंक से, और वो अभी मैं बनाऊंगी। सो चलिए देखते हैं मैं वो ड्रिंक कैसे बनाती हूँ। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन में पानी और गैस पे रखा है मैंने इसको बॉईल होने के लिए। और अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन, और साथ ही मैं इसके ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ, और दोनों को अच्छे तरीके से हम बॉईल होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, और अब इसे हम कर देंगे बंद। थोड़ी देर के लिए रखेंगे जब तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस रेडी है मेरा यहाँ पे ड्रिंक, और अभी मैं इसको पीने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा अपना वर्कआउट, जो कि मैं आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। कोई अगर मेजर रीज़न नहीं आएगा तो इसको मैं अब कंटिन्यू करूँगी। अपना डेली रूटीन ही यही रखूँगी कि सुबह सुबह मुझे आधे घंटे या 1 घंटे का वर्कआउट करना ही करना है। तो अभी सबसे पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ अपना ये ड्रिंक, एंड इसके बाद चलते हैं करने वर्कआउट। सो गाइज़ अब मैं यहाँ कर रही हूँ मेरा वर्कआउट, और मैं कुछ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स तक मैं ये वर्कआउट करूँगी। और ये वही वर्कआउट है जो मैं कई सालों से कर रही हूँ, मीन्स एटलीस्ट 4 साल से तो मैं कर ही रही हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं बंद कर देती हूँ कि थोड़ा सा मैं क्या हूँ ना, थोड़ा लेज़ी हूँ मैं। कभी मुझे ऐसा लगता है यार मैं फ़िट हो गई हूँ, तो फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ, और उसका नतीजा ये होता है कि मैं वापस से फैटी हो जाती हूँ। फैटी इन द सेंस कि यार आप कोई चीज़ खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो ऑफकोर्स आपको हेल्थ का तो होना ही है। आप हेल्दी मोटे, तो हेल्दी मोटा आप जो भी बोलो वो होना ही है। सो ये वही वर्कआउट है जो मैं रेगुलर बेसिस पे अब स्टार्ट करूँगी एंड बहुत टाइम से मैं करती आ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है। थोड़े ही दिन में मुझे रिजल्ट्स दिखता है। मैं जितनी फास्ट मोटी होती हूँ उतनी फास्ट मेरा ये फैट भी लॉस होता है। मैं थोड़ा सा मेहनत अगर कर लूँ, सुबह शाम मैं इनको फॉलो करूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा वेट भी बहुत जल्दी, वेट तो नहीं बोलती बट फैट मेरा बहुत जल्दी कम हो जाता है। बॉडी शेप अप हो जाती है, मतलब शेप में आ जाती है। तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं इनको ही करती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दूँ जिससे मेरी बॉडी को भी नुकसान हो जाए। मतलब आपको जब गाइडेंस नहीं मालूम होती है चीज़ों की, तो फिर वो आपको नुकसान भी कर देती है। तो बस यही बेसिक मेरे वर्कआउट है। एंड ये जो वर्कआउट है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है ये मेरे टमी के लिए। आप देख सकते हो मेरा टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, और ये सब रीज़न है कि मैंने कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करी है। घर का भी खाया है, थोड़ा बाहर भी खाया है, एंड स्वीट्स वगैरह तो बहुत एक्सेस्ड खाया है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा बेकिंग वगैरह कर रही थी, तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा खाया होगा। तो उस सब चीज़ों का रिज़ल्ट अब यही है कि मुझे वापस से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बट कोई बात नहीं, वापस से मैं शेप में आ जाऊँगी। सो गाइस वर्कआउट वगैरह करके मैं नहा के अब आ गई हूँ अपनी मंदिर में। और क्योंकि मंदिर काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा था, मतलब धनतेरस के दिन से मंदिर में दिया भी नहीं लगा है मेरे, और वैसे ही पूरी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। क्योंकि धनतेरस वाले दिन ही मैं सब कुछ करने वाली थी कि मंदिर अच्छे से क्लीन करके और फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित करूँगी, तो नहीं हो पाया है। सो आज से ही मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, पूरी क्लीनिंग करूँगी मंदिर की। एंड फिर आज से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। कान्हा जी को भोग वगैरह
वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे कि हो रही थी चीज़ें, मतलब वैसे ही अब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी मैं अपने मंदिर की कर लूँगी क्लीनिंग, एंड उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में बनाने खाना के लिए भोग, फिर मैं करूँगी पूजा। सो गाइस, मंदिर वगैरह साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने खाना के लिए भोग, एंड सुबह की जो मेरी डेली रूटीन है वो कंप्लीट करने। बट यहाँ पर सिर्फ अभी मैं कुछ चीज़ों की प्रोसेस करूँगी, एंड खाना का मेनली भोग बना करके पहले तो पूजा करूँगी, एंड बाकी का जो काम होगा वो आ करके करूँगी। तो यहाँ आज मैं खाना के भोग के लिए बना रही हूँ सिवई, और आज वही भोग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया, एंड यहाँ पर साथ साथ मैं सब्जी भी कट कर रही हूँ युवान के लंच बॉक्स के लिए। तो आज मैं युवान के लंच में रखने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी एंड पराठे, एंड साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि सुबह सुबह ये किसकी किसकी दिक्कत है कि आज लंच में क्या बनाए, आज बेटे को क्या भेजे, मतलब लंच बॉक्स में क्या भेजे। क्योंकि सच में मेरे साथ तो ये हर दिन होता है। मतलब वैसे तो ये वो बता देता है कि मम्मा आज ये लेकर जाऊँगा, ये बना देना, पर सम टाइम्स, मतलब मोस्टली द टाइम वो बोलता है कि यार मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। मतलब ऐसी चीज़ें बोलता है जो आप मतलब सोचोगे यार ये बच्चा क्या खाएगा। बोलेगा बर्गर रख दो, कभी बोलेगा पिज़्ज़ा रख दो। मतलब उसको रहता है लंच में ये सारी चीज़ें मिले। तो हेल्दी वर्जन में मुझे भेजने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। सुबह सुबह तो इतना हेक्टिक होता है। सम टाइम्स वो बिल्कुल सही चीज़ें बोलता है कि मम्मा आज ही रख दो, मतलब मैं भिंडी की सब्ज़ी खा लूँगा, या कभी बोल देगा मटर पनीर रख दो। तो ये ठीक, ये चीज़ें सही होती। बट सम टाइम्स तो ऐसे डिमांड होते हैं ना कि आपका भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार रखें क्या, खाएगा या नहीं खाएगा। बट स्कूल स्टाफ बहुत अच्छा है, वो खिला देता है मेरे बेटों को जो भी मैं भेजती हूँ बना करके, तो खाकर आता है वो लंच बॉक्स। तो सुबह की तो मेरी ये बहुत टेंशन होती है। और ये अगर इससे मैं फ्री हो गई तो दूसरा एक और टेंशन होता है कि यार नाश्ते में आज क्या बनाऊँ, क्योंकि ये तो लंच में जाता है, और नाश्ते में ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जो वो भी खा ले और हम तीनों खा लें। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं कुछ और खा रही होती हूँ, युवान के लिए कुछ और बनाना होता है, हस्बैंड के लिए भी। वैसे तो हस्बैंड मैं जो खाती हूँ, अगर मैं डाइट वाला भी जैसे स्प्राउट्स खा रही हूँ या मखाने चाट खा रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। बट सुबह सुबह अपने लिए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे इतना ज़्यादा मेरा भाग दौड़ होता है ना, कभी कभी तो लगता है कि मैं चकरी खाकर वहीं गिर जाऊँगी, क्योंकि मेरे को 10 बजे तक तो एकदम मैं किचन में ही घूम रही होती हूँ। बट हाँ, मुझे कोई ऐसा ये नहीं होता है कि यार मैं थक रही हूँ या कुछ भी, मैं कोई इन सब चीज़ों को करने में खुशी होती है। और मुझे भी लगता है यार अगर सुबह का ही चीज़ आपने डिस्टर्ब कर दी तो फिर सारा दिन आप कुछ भी बनाओ खाओ तो उससे कोई मज़ा नहीं है। आपको सुबह का खाना अच्छे से, मतलब जो नाश्ता है आपका वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो अब यहाँ बातों बातों में मेरा जो दूध चढ़ा रखा था मैंने, वो भी बॉईल हो चुका है। अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी ये रोस्टेड सेवई। इस बार मैं ये वाली सेवई, वैसे तो मैं सेवई पसंद नहीं करती, या मतलब मैं पसंद करती हूँ बट मेरे घर में नहीं खाना पसंद करते ज़्यादा, तो इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। और ये रोस्टेड होता है, इसको कुछ करना भी नहीं होता, बस ऐसे इसको क्रम्बल करो, मतलब हाथ से क्रश करके एंड एज इट इज़ डाल दो। मतलब बाकी जो सेवई होती है उसको रोस्ट करके हमें डालना पड़ता है, बट इसमें हम बाद में भी थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे तो चलेगा। बट अगर कोई डाइट में है तो वो ये खा सकता है, मतलब डाइट इन द सेंस कि यार अब मीठा तो ऑब्वियसली शक्कर तो इसमें जानी है, बट कोई नहीं खाता है तो इसमें जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकता है। बट मैं तो एकदम थोड़ा सा भोग के लिए ही बना रही हूँ, और वही भोग बचेगा तो मैं ही खाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस, तब तक तो भोग भगवान को चढ़े रहेगा, उतरेगा नहीं। और ये कुछ बाद में उतारती हूँ तो फिर मैं ही खाती हूँ। अब कभी बहुत ज़्यादा मैंने बना लिया तो फिर हस्बैंड के लिए रखती हूँ कि यार वो आएंगे तो खाएंगे। तो अभी तो मैं बहुत कम बना रही हूँ कि बस मेरा एक कटोरी निकल जाए मेरे खाना के लिए, और छोटी छोटी कटोरियों में और एक दो भोग लग जाए मेरे, तो बस उसके लिए। एंड यहाँ पर साथ साथ में बना रही हूँ सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया, और हल्का नॉर्मल तड़का लगाऊंगी, बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ से, क्योंकि ये सिर्फ युवान के लिए ये सब्ज़ी बन रही है। बाद में मैं दोपहर में कुछ और बनाऊंगी, तो बिल्कुल आधे से भी कम मैं इसमें मिर्ची ऐड करूंगी और प्याज। एकदम सिंपल से सिंपल सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा मसाले वसाले मैं उसको ऐसे मैं ट्राई करती हूँ। अगर मैं ग्रेवी वाली पर्टिकुलर बना रही हूँ तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं बहुत लाइट चीज़ों के साथ बनाना पसंद करती हूँ। सो गाइस, सब्ज़ी का तड़का लग गया है, एंड अभी साथ के साथ में सब्ज़ी का जो तड़का लगाया था उसमें आलू वगैरह डाल करके पकने के लिए ये भी छोड़ दूँगी।
यहाँ मेरी चाय भी पक चुकी है। मैं बिल्कुल क्लोज से आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी चाय लग रही है। मुझे तो लग रहा है अभी कि अभी पी लूँ, बट मैं अभी नहीं पीऊँगी। पहले मैं पूजा करूँगी एंड इसके बाद मैं पीऊँगी। तो यहाँ पर मेरी खीर बन चुकी है। खीर में ऐड कर रही हूँ मैं कुछ चीनी थोड़ी सी एंड मिक्स करके अब मैं लेकर जाऊंगी भगवान के भोग के लिए। तो यहाँ पर मैं कटोरी में डाल रही हूँ कान्हा के लिए भोग एंड साथ ही साथ मैं अपनी जो माता रानी बैठी हुई है मेरे घर पे उनके लिए भी भोग रखूँगी एंड फिर मैं करूँगी पूजा और फिर आकर के करूँगी मैं किचन का सारा काम कंप्लीट। सो गाइस चलिए करते हैं भगवान जी की पूजा। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है कान्हा जी का भोग प्लेट में और साथ ही रख लिया है उनके लिए पानी। और अब मैं चली मंदिर की तरफ करने भगवान जी की पूजा सेवा। यहाँ पर मैं धो रही हूँ अपने भगवान जी के बर्तन और उसी में भर के ले जाऊँगी जल। और क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा पानी नहीं आता है जो पूजा के लिए मैं अलग करूँ, तो हम ये रेगुलर वाला पानी ही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने 2-3 बूंद गंगा जल के। तो पानी मेरा जो, अगर किसी को लगेगा, कोई कमेंट करे कि यार नल का पानी, तो ये शुद्ध हो जाएगा। पानी तो सब एक ही है, बट मैं गंगा जल रखती हूँ तो पूजा करने के पहले सब में डाल देती हूँ थोड़ा एक एक बूंद करके। और सारे भगवान को भी मैं आज गंगा जल से ऐसे छिड़क दूँगी उनके ऊपर, ताकि अभी तक जो भी अशुद्धियाँ थी हमारे घर में तो वो शुद्ध हो जाए। एंड फिर बस अपनी पूजा करूँगी, अपने कान्हा जी को स्नान करवाऊँगी मैं। तो यहाँ मैं करा रही हूँ अपने छोटे से लड्डू गोपाल को स्नान बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब मैं इन्हें स्नान करके एक साफ़ सुथरा कपड़े में पोंछ के और बैठा दूँगी। फिर मैं इनका करूँगी श्रृंगार और आप लोगों से अब मिलूँगी पूजा करने के बाद में। यहाँ पर युवान का लंच बनकर रेडी है। अब मैं इसका लंच बॉक्स लगाने के बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि लंच में सिर्फ पराठे और सब्ज़ी हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठे हैं। एंड अभी मैं नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ वो भी आपको मैं आगे शेयर करती हूँ। सो गाइस, यूवी का लंच वगैरह लगा के और अब मैं प्रिपेयर करूँगी ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे। काफ़ी दिन हो गए थे हमने खाया नहीं था, बाहर की चीज़ें खा रहे थे। सो फाइनली आज मैं घर पर बना रही हूँ पोहा। और बस पोहा बनाऊँगी, उसके बाद दोपहर का ये सारी चीज़ें निपटा कर मुझे आज जल्दी ही फ्री होना है, ताकि मैं दिन में जो चीज़ें अपने माइंड में सेट करके रखी हूँ कि क्या करना है, अगर आप पहले से सोच लेते हो ना कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो वो ईजी हो जाता है। बस ये रहता है कि आपको जल्दी फटाफट आपको बेसिक चीज़ें जो आपकी इनिशियली होती है वो ख़त्म करके फिर आप जो करना चाहते हैं उस पर लग जाओ। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके और दोपहर का खाना भी बनाकर मैं रख दूँगी। एंड इन लोग जब चले जाएंगे, मतलब स्कूल से आने के बाद लंच वगैरह ये लोग करके चले जाएंगे, उसके बाद मैं फिर कल की तैयारियों में लग जाऊँगी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं नाश्ता। साथ में मेरा छोटा सा बेटा भी खा रहा है क्योंकि उसे भी खाने थे पोहे। एंड मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह करके करूँगी अपना आगे का काम। फाइनली दिवाली हमारी कल है, क्योंकि हमने दिवाली मनाई नहीं थी। तो अब हम सारी पूजा, धनतेरस, दिवाली, तुलसी विवाह सब कुछ कल ही करने वाले हैं। तो आज कर लेते हैं कुछ तैयारियाँ। बहुत कुछ बनाने वाली थी मैं दिवाली के टाइम में, बट बना नहीं पाई थी। तो जो भी चीज़ें मैं बना सकती हूँ वो आज मैं बना लूँगी कल के लिए। सो चलिए देखती हूँ आज क्या क्या बनाती हूँ। वैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी नमक पारे। नमक पारी होता है ना, हमारे साइड कुछ और बोलते हैं, बट अभी पता नहीं किसी को पता है कि नहीं। तो नमक वाली मठरी या सलोनी जो भी बोलते हैं, तो अभी पहले मैं वो बना लूँगी। एंड साथ के साथ मैं आटा दोनों का लगाऊंगी, मतलब मीठी वाली का भी और नमक वाले का। तो सबसे पहले वो बना लेंगे। तो चलिए पहले वो बना लेते हैं, फिर देखती हूँ और क्या बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नमक पारे के लिए आटा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, और पूरा ही ले रही हूँ, थोड़ा क्वांटिटी में बनाऊंगी क्योंकि ये मैं प्रसाद के रूप में सबको, मतलब फ्लोर में मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनके घर भी भेजूंगी। तो यहाँ पर मैं पूरा आटा ले रही हूँ, मतलब 2 कप के करीब होगा। तो और इसमें बस थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी ही लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और इसमें मोहन के लिए मैं डालूँगी ऑयल। दिवाली तो तभी लगती है जब आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हो जो ये आपके पुराने कल्चर से रिलेट करते हो। ये मैं मम्मी के घर पे बहुत बनाती थी अपने, जब भी ऐसे फंक्शंस, मतलब ऐसे फेस्टिवल्स आते थे
दिवाली है और होली है, इन सब चीज़ों पे मम्मी हमेशा मुझसे ये सब चीज़ें, मतलब मुझसे नहीं, वो बनाते थे तो मैं उनकी हेल्प करती थी, क्योंकि वो नहीं बनाते तो हमें आज ये कहाँ से चीज़ें आ रही होती। तो ये क्रेडिट मम्मा को ही जाता है, क्योंकि मम्मी ये सब चीज़ें करती थी घर पे, तो हम उनको उनको हेल्प करते थे। और मावा गुजिया वगैरह जब मम्मी बनाती थी तो मैं उनके साथ बैठती थी। गुजिया के लिए जो पूड़ियाँ बनती थी वो मम्मी हमसे ही बनवाती थी। तब तो बहुत फैमिली पूरी इकट्ठे रहती थी, तो बहुत सारी क्वांटिटी में बनती थी। तो मुझे ऐसा लगता था हमें पूरा पूरा दिन मम्मी जब ऐसे खाना वाना खा करके, मतलब 3-4 घंटे हम कंटिन्यू ये सारी चीज़ें बनाते थे। तब तो मतलब इन सब चीज़ों का अलग ही मज़ा था। हालाँकि ये सारी चीज़ें तो मैंने सिर्फ मेरी मम्मी से ही सीखा है, कहीं से भी नहीं सीखा, उनसे ही आया मुझे। सो गाइज़, मेरे अंदर एक चीज़ और है कि अगर मैंने कोई चीज़ खाई है और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब पसंद आ रही है मुझे, तो फिर वो मेरे अंदर एक वो हो जाता है, कीड़ा होता है कि यार मुझे वो करना है, उसे बनाना है या जो भी है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने कुछ खाया है तो उस पे मैं अपना दिमाग ज़रूर लगाती हूँ। तो अभी कुछ टाइम से ये जो छठ पर्व हो रहा है ना, उस मतलब हो चुका है, उसके लिए मेरे घर में बहुत 2-3 घरों से मतलब प्रसाद आया। एक तो मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ से ही आया, और 1-2 मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आया, मतलब बंदे हैं उनके यहाँ से आया था। तो पता नहीं वो खाने के बाद मुझे लग रहा था नहीं यार मुझे बनाना चाहिए, मतलब ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये बेस्ट टाइम था मेरे लिए। दिवाली के लिए मैं सोच ही रही थी क्या और बना सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ठेकुआ बनाऊँ। तो ये उसी का प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया था 2 मेजरिंग कप के अकॉर्डिंग, एंड साथ में मैंने ऐड किया है सूजी, आधा कप ही होगा वो, आधा कप सूजी है। और आधा कप ही मैंने मैदा ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड नारियल। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने खाया है। तो इनके चंक्स मिलते हैं आपको खाने के टाइम पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, और मैं अपने हस्बैंड को हर बार बोलती हूँ यार आपके ऑफिस में जो बच्चे हैं उनके घर में अगर हो रही होगी तो प्लीज़ उनसे इंसिस्ट करिएगा कि वो लेकर आए हमारे लिए। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा मेरे घर पे आया ये। बट वो होता है ना यार कि खाना बस नहीं होता यार, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। तो वो मेरे साथ है, मैं एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करती हूँ और मैं हमेशा करती भी हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती है तो उसको मैं एक्सपेरिमेंट की तरह ही लेती हूँ कि यार बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक, अपन ने ट्राई तो किया। तो ये अभी मैं उसके लिए इस पे मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है तो इसमें मैं खड़ी चीनी भी डाल रही हूँ, मतलब ऐसे इसको पीसना नहीं है, इसमें डायरेक्ट चीनी ऐड करना है। तो इसमें मैं चीनी भी ऐड कर रही हूँ। और इसका जो आटा लगेगा वो गुड़ के पानी से लगेगा, जो मैंने पहले से ही रखा, शायद आप वो कटोरी में जो है वो गुड़ का पानी है, तो उससे ही आटा लगाऊंगी मैं। तो अभी ये हो गया। अब इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट है जो डालना है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये ठेकुआ थोड़ा सा क्रिस्पी एंड खस्ता बनता है। तो वो है घी, देसी घी। ये घी है जो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ। तो ये वो घी है। तो अभी इसी आटे में मैं घी डाल दूँगी। इसको कुछ भी मैं मेल्ट वेल्ट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि बाहर ही रहता है तो ऐसे जमा तो रहता नहीं है, ठीक फॉर्म में रहता है, सॉफ्ट ही रहता है। तो इसको मैं डायरेक्टली 2 स्पून के करीब डालूँगी, और लगेगा तो थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी इसमें मैं। तो घी एंड ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में फिर लगाऊंगी आटा। सो गाइज़, घी को आटे के साथ अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, पूरी तरफ से अच्छे से, मतलब हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स किया। जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए थे वो सब कुछ को बिल्कुल प्रॉपर मिक्स किया है। और अब हम लगा लेंगे अपना डो। और क्योंकि गुड़ का पानी है और उसको मैं छन्नी की हेल्प से छान करके लगाऊंगी। और बहुत मतलब ऐसे आटा नहीं लगाना है अपने को, रोटी की तरह नहीं लगाना, थोड़ा सख्त आटा लगाना है, टाइट सा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करके डो तैयार करूँगी। अगर मुझे जैसे जैसे मुझे लगते जाएगा वैसे वैसे मैं गुड़ का पानी ऐड करती रहूँगी। सो गाइस, देख सकते हो ठेकुआ के लिए आटा मैंने लगा लिया है, और बिल्कुल परफेक्ट लगाया है जैसा कि लगता है ठेकुआ के लिए, और एकदम सख्त सा। और अभी हम इससे एक एक करके लोइयाँ काट कर, अभी तो मैं यूँ ही देख रही हूँ कि क्या परफेक्ट है आटा। तो परफेक्ट ही लग रहा है, मतलब यही कंसिस्टेंसी का चाहिए हमें। तो बस अभी हम इससे एक एक करके ठेकुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में डाल रही हूँ, बट बहुत इजी, बहुत सिंपल है। मैं सारी ऐसी लोइयाँ कट करके और हाथों की हेल्प से प्रेस करके टूथपिक से मैं उस पर डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं है इसका। तो डायरेक्ट बस टूथपिक से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ।
वैसे भी बन सकता है बिना डिज़ाइन के भी, बस यूं ही इसे राउंड करके एंड हाथ से प्रेस करके डायरेक्ट डाल दो और बिल्कुल धीमे आंच में पकाना है, क्योंकि ये आटा है और अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्प तरीके से बने ये। बस ऐसे ही हमें इसे पकने देना है धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट पेशेंस अगर हम रखेंगे तो जो भी चीज़ करेंगे, जो भी चीज़ बनाएंगे उसमें आप परफेक्ट ही होंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पहला बैच डाला है और अभी मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे एक बना लूँगी एंड नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है वो भी मैं साथ के साथ यहाँ पर करूँगी। ये फ्राई होगा, साथ में ही मैं अपना जो नमकीन पारे है उसकी भी प्रोसेस यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी। अभी ये पकता रहेगा अपना धीरे धीरे। सो चलिए बना लेते हैं अपने नमक पारे। तो उसके लिए आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया था, तो सिर्फ अपने को उन्हें काटना है। तो यहाँ पर मैं नमक पारे की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सीधे मैं लोई को बस डायरेक्ट बेल रही हूँ, ना ज़्यादा ना पतला, और बस इससे ही अपने को डायमंड शेप में कट कर लेना है। और जब तक अपने ठेकुआ रेडी होंगे तब तक हम ये भी कट करके और फ्राई करने के लिए तैयार कर लेंगे। तो फटाफट देख लीजिए ऐसे कट करना है। मैं थोड़ा उल्टे हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट बैच में मैं थोड़ा ठीक से कट कर लूँगी। सो मेरे ठेकुआ रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ ये नमकीन पारे अपने फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट कट कुछ भी नहीं होगा, सब एज़ इट इज़ आपको मिलेंगे, बस फास्ट फॉरवर्ड में होंगी। तो यहाँ पर मेरी ये देखिए नमक पारे कितने अच्छे कलर आए हैं इनका। बस 1-2 मिनट और इन्हें पकाना है और ये एकदम रेडी है। और ये भी हमको धीमे आंच में पकाना है। जितने ही ये धीमे आंच में पकेंगे, जितना टाइम लेंगे, उतने ही अच्छे और टेस्टी क्रिस्प बनकर निकलेंगे। सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये भी है, बट पहले भी बोला है टाइम लेकर कोई चीज़ करेंगे तो वो परफेक्ट ही बनना है। तो यहाँ पर मेरे नमक पारे भी रेडी हो चुके हैं और ये है शक्कर वाला शक्कर पारे, बट इसकी वीडियो मैं नहीं क्रिएट कर पाई बिकॉज़ मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका था। तो जो लास्ट का प्रोसेस था मैं वो दिखा रही हूँ कि चाशनी में मैंने डायरेक्ट अपनी मतलब चाशनी पक चुकी थी तो ये बने हुए मैंने नमक पारों को इसमें ऐड कर दिया, तो ये बन गए शक्कर पारे। एंड गाइस यहाँ पर देखिए मेरा ठेकुआ भी रेडी है बन करके और बहुत ही अच्छे बने हैं। मैं आपको अभी एक तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा है और कितना क्रिस्प बना है। और ये तारीफ़ मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है। तो ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हुए हैं। इस दिन का काम सब कुछ करके और बहुत सारी सब्जियां आई हैं घर पे, मतलब पूरे हफ्ते की सब्जियां आई हैं, तो अभी उनको अच्छे से हम रख देते हैं। एंड उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट क्योंकि कल की पूजा के लिए बहुत कुछ लेना है। एक्चुअली सामान तो पहले आ चुका था, बट अभी कुछ और चीज़ें भी लेनी हैं जो कल के पूजा में लगनी है स्पेशली, तो जाऊंगी वो सारी चीज़ें लेने। एंड बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं बहुत अच्छे से करूंगी। अगर कुछ और चीज़ें हैपन नहीं हो गई कल सुबह तक, कल मतलब शाम तक, नहीं तो मैं इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के मूड में हूँ। और जो भी मुझे बनाना था खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो पूजा के बाद सबको मैं दूंगी, तो वो मैंने बना ली है 2-3 चीज़ें। एंड बाकी चीज़ें मैं घर आने के बाद वापस बनाऊंगी, मतलब जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आकर बनाऊंगी अभी कुछ चीज़ें। और ऑलमोस्ट तैयारी मैं कल की आज कर लूँगी, कल क्योंकि सिर्फ डेकोरेशन करूँगी, मैं सुबह से लगूंगी एंड रंगोली बनाऊंगी। एंड रंगोली देखती हूँ कि कलर की बनाती हूँ या फूलों की, वो डिपेंड करता है मार्केट जाने के बाद फ्लावर्स के रेट पे, क्योंकि इन मौक़ों पे तो फूलों के भी रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखते हैं, बाकी कलर वगैरह लेना नहीं है, कलर मेरे पास बहुत सारे हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं अच्छे से सब्जी को सेट, पूरे हफ्ते की है। एंड आज अभी धुलने नहीं वाली हूँ मैं सब्जी क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, तो आज मैं यूं ही सब्जी रख दूंगी और रोज के रोज पूरे हफ्ते मैं अभी ऐसे ही यूज करूंगी इनको, मतलब निकालूंगी, काटूंगी और धोऊंगी। एंड गाइज आप लोग मुझे बताना ये कौन सी भाजी है। I mean, ये आज पतिदेव लेकर आए, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है और मेरी बहुत फेवरेट है ये। एंड इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूंगी, जिस दिन भी मैं बनाऊंगी ज़रूर आपको बताऊंगी कि इसे कैसे हमारे साइड बनाते हैं। और अभी इसको छांटना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जड़ से निकाल ली गई है, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ वहाँ बहुत ही प्रॉपर ये लेकर आते हैं, मतलब जो
सेल करते हैं, जो बेचते हैं मार्केट में, वो बहुत अच्छे से इसको लेकर आते हैं। एक एक पत्तियां अलग अलग होती हैं, बट यहाँ के मार्केट में, मतलब इंदौर की सब्जी मार्केट में ये मिली, तो इन्होंने ऐसा लग रहा है पूरे जड़ के साथ ही निकाल लिया। तो इसके साथ अभी मुझे बहुत मेहनत है, बट इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जिसे भी पता है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी सब्ज़ी है। एंड भिंडी आई है, और ये पालक वगैरह है, पालक आई है, ये देखिए एकदम फ्रेश सब्जी है। इनने आज दोपहर में ही लेकर आ गए थे, क्योंकि वैसे तो ये शाम को लेकर आते हैं सब्जी, बट आज ये दिन में लेकर आ गए थे, क्योंकि शाम को बहुत अभी मार्केट का काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, और आज सुबह से ही मैं काम में लगी रह गई थी। ये देखिए अच्छी है ये पालक। अब इसकी मैं क्या बनाने वाली हूँ, इसका मैं क्या बनाऊंगी वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। हो सकता है ये कल के लिए कुछ बने इससे, तो अभी मैं यूं ही रख रही हूँ इसको। और ये लेकर आए हैं ये सरसों का साग, आई थिंक सरसों का ही है ये, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं। और ये मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी भी सरसों की साग नहीं बनाई है। तो जिस दिन भी मैं ये भी बनाऊंगी तो मैं ज़रूर, अगर मैंने बनाया, अगर ये ख़राब नहीं हो गई एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि ये मुझे नहीं आती है बनानी, सच बताऊँ मैंने कभी नहीं बनाया है। तो अगर मैं इसे बनाई तो ज़रूर मैं दिखाऊंगी, मीन्स मैं कैसे ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट ट्राई कैसे होगा मेरा। सो गाइस, आ गई थी मैं मार्केट, और सारा सामान वगैरह लेने के बाद मैंने देखा मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेहंदी की दुकानों में। तो मेरा भी मन करने लग गया कि मैं भी मेहंदी लगवा लूँ, तो मैं भी बैठ गई थी मेहंदी लगवाने। और ये भैया ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, इनसे मैं ना कम दो साल से मैं यहीं से मेहंदी लगवा रही हूँ हर फेस्टिवल में, और इनकी ही लगाई मेहंदी मुझे जमती है, और इनके जो मेहंदी का कलर भी बहुत सुंदर चढ़ता है। तो मैंने देखा बहुत भीड़ थी, तो मैं भी इनसे बोली कि यार मैं भी लगवा लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं लगवाऊँगी, सिर्फ मैं पीछे पीछे हाथ में लगवाने वाली हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। और आपको मेरी मेहंदी कैसे लगी प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।